हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 6 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देख रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं, टोटल रूल्स 134 से लेकर 140 तक हम लोग को चैप्टर 6 में पढ़ना है। जो ये स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मीन्स राज्य परिवहन उपक्रम के संबंधित विशेष जो प्रावधान है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपने स्टेट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कोई नई स्कीम ला सकती है या स्कीम में मॉडिफिकेशन कर सकती है। अगर किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को इस प्रपोजल से या इस स्कीम से प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ ऑब्जेक्शन करेगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल्स नंबर जो 134 है, फॉर्म ऑफ स्कीम फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो जो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, द प्रपोजल ऑफ स्कीम और मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 99 और सेक्शन 102 विद द फॉर्म SSTU। ओके, तो ये जो इसमें बोल रही कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की जो भी योजना का प्रारूप होगा, यहाँ पर बताया गया है कि स्कीम या किसी अप्रूव्ड स्कीम के मॉडिफिकेशन का प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा और ये स्कीम सेक्शन 99 और सेक्शन 102 के प्रावधानों से होगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 99 और सेक्शन 102 में जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है उसमें क्या बोलता है। जैसे इसमें बोलता है कि जो भी न्यू स्कीम होगा वो कैसे पब्लिश किया जाएगा। स्कीम पब्लिश होने के बाद उस स्कीम से जो भी बिलोंग करते हैं उसे परमिट जारी नहीं होगा, अगर जारी भी होगा तो टेम्पररी होगा जिसका 1 ईयर का वैलिडिटी होगा, या जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब तक के लिए, मीन्स मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, या उससे पहले अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उतने दिन के लिए ही परमिट जारी होगा। सरकार के पास पावर है कि वो कैंसिल भी कर सकती है परमिट, ये सब पावर है वहाँ पे सेक्शन 99 और सेक्शन 102 में। ओके, ये सब हम लोग MBA जब 1988 पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, बट आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 99 और सेक्शन 102 में क्या है। तो यही है कि जो नया स्कीम होगा वो सारे फॉर्म जो SSTU जिसमें सारे पार्टिकुलर्स के बारे में विवरण देकर पब्लिश करना होता है, पब्लिश्ड इन दैट फॉर्म। ओके, सेकेंड पॉइंट है जो द स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश ओके ऑफिशियल गजट नॉट लेस देन 1 न्यूज़पेपर इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, विद इन 30 डेज, मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल को ऑफिशियल गजट, कोई भी चीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी पब्लिश करती है तो एक ऑफिशियल जो गजट होता है उसमें, और कम से कम एक न्यूज़पेपर में हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश करेगी। ये बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 में ये बातें कही गई है। अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है, मीन्स कोई भी स्कीम आता है उससे ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन प्रपोजल के पब्लिश होने के विद इन 30 डेज मीन्स उसके 30 दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन करना होता है। ये बातें यहाँ पे रूल्स नंबर 134 में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट जो रूल्स है 135, मैनर ऑफ फिलिंग ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोजल ऑफ ए स्कीम। प्रपोजल पर जो भी ऑब्जेक्शन होगा, जो भी आपत्तियां, उसे कैसे दर्ज करना है, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। तो जो बात है, एनी पर्सन, एसोसिएशन और अथॉरिटी टू फाइल एनी ऑब्जेक्शन ओके फ्रॉम द मेमोरेंडम एंड एड्रेस टू द सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मीन्स कि कोई भी पर्सन या कोई एसोसिएशन है या कोई अथॉरिटी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है जो भी स्कीम या स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन के खिलाफ। वो एप्लीकेशन देगा किसे? सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट ओके के पास देगा, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वो अपना एप्लीकेशन या मेमोरेंडम ज्ञापन देगा। उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कंटेन इन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, नेमली क्या क्या मेंशन होना चाहिए उस जो ऑब्जेक्शन वो देगा। उसमें उसका नेम होना चाहिए,
और एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्टर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्टर रहेगा। जो बी पॉइंट है कि उस पर्सन के पास अगर कोई परमिट है, मीन्स परमिट होल्डर है पहले से ऑफ चैप्टर बी, मीन्स चैप्टर 5 में जो हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जिसमें बात कही गई है बहुत सारे परमिट इशू होते हैं, तो किसी रीजन के लिए इस यहाँ से मतलब इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट इस तरह से बहुत सारे परमिट थे। तो अगर वो परमिट उसके पास है तो उसके परमिट के बारे में भी उन्हें बताना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है सी, जो भी ऑब्जेक्टर है इस स्कीम में किस तरह से वो अफेक्टेड है, ऑब्जेक्टर इज अफेक्टेड बाय द स्कीम, मीन्स कि वो इस स्कीम से किस तरह से अफेक्ट है, मतलब कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ें भी उसे बताना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव रूट और विच डिजायर टू हैव परमिट इन अकॉर्डिंग टू, ओके, तो अगर वो परमिट का यूज मतलब दूसरे रूट से चाहता है तो वो भी मेंशन करना है, तो वो मेंशन करना है। और मीन्स कि कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है कि इस एरिया से नहीं जाना है, आप अब आपको इस एरिया से जाना है, अगर उसे लगता है कि नहीं हमें इस एरिया से नहीं जाना है, इस एरिया से हमको दिक्कत है, हम दूसरे किसी एरिया से, तो वो भी वो मेंशन कर सकता है। ये बातें इसमें कही गई है। ओके, रूल्स नंबर 136, मैनर ऑफ कंसीडरिंग ऑब्जेक्शंस, मीन्स कि किस तरह से मैं ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया जाएगा, ये बातें यहाँ पे कही गई है। तो जो यहाँ पे बात है, सेक्रेटरी टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कंसीडर द प्रपोजल ऑफ ए स्कीम और मॉडिफिकेशन और अप्रूव, ओके, 7 days notice shall be given to every objector or the state transport undertaking, okay, or the notice shall be sent to the address of the object by the ordinary post पब्लिक इन न्यूज़पेपर विद, ओके। तो इसमें जो बात कही गई है कि जो भी ऑब्जेक्शन होगा तो हियरिंग के लिए ऑब्जेक्टर और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को कम से कम विद इन 7 days, यहाँ पे लिखा 7 days के लिए 7 days 7 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस जो भी होगा ऑब्जेक्टर को एड्रेस, जो ऑब्जेक्टर के एड्रेस पर ऑर्डिनरी पोस्ट भेजा जाता है, मीन्स कि जो ऑर्डिनरी पोस्ट मीन्स जनरल पोस्ट होता है वो होता है। अगर ऑब्जेक्टर ज़्यादा नहीं है तो सबको नोटिस बाय ऑर्डिनरी पोस्ट भेजा जाता है। अगर बहुत लोग हैं तो लोकल न्यूज़पेपर में जहां ऑब्जेक्टर निवास करते हैं वहां नोटिस निकालती है पेपर में, ऐसा होता है। और जो सेक्रेटरी टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जो सेक्रेटरी टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो दोनों तरह के अपील सुनते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, और फाइनली सेक्रेटरी टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रपोजल पर कंसीडर करती है कि क्या फैसला लेना है। ये चीज़ें मैनर ऑफ कंसीडरिंग ऑब्जेक्शंस में ये बातें कही गई है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। रूल्स नंबर 137, पब्लिकेशन ऑफ द स्कीम और द मॉडिफिकेशन ऑफ अप्रूव्ड स्कीम। द स्कीम टू बी पब्लिश अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 100 मॉडिफिकेशन फॉर्म ASSTU, ओके। इसमें जो भी बात मिस कही गई है, जो ऑब्जेक्शन के बाद फिर से जो भी मॉडिफाई स्कीम पब्लिश होगा उसके बारे में बात कही गई। तो इसका जो पब्लिकेशन होगा फॉर्म ASSTU, जो यहाँ पे मेंशन ASSTU पार्टिकुलर्स के, मतलब इस फॉर्म के में पार्टिकुलर्स जो भी जिस सारे पार्टिकुलर्स के विवरण देकर पब्लिश किया जाता है। ये जो फॉर्म है उसमें ऑब्जेक्टर के बारे में भी होता है कि क्या ऑब्जेक्शन दिया है, इसके लिए ये फॉर्म है। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, जो जैसे न्यू स्कीम या मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम आता है, तो ये फॉर्म ये था SSTU। लेकिन जो अब फॉर्म आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन के बाद जो निकलेगा, तो फॉर्म ASSTU रहेगा, ओके। तो पब्लिश होगा, और पब्लिश का तरीका सेम होगा जो हमने रूल नंबर 134 में पढ़ा था कि पेपर्स में एक हिंदी लैंग्वेज में होगा, वो सब सेम होगा जो अभी जो पढ़ा था। रूल्स नंबर 138, मैनर्स ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर्स अंडर चैप्टर 6, ओके। चैप्टर 6 के तहत जो भी ऑर्डर्स है उसे कैसे पहुंचाना है, जिनको इसकी ज़रूरत है, वो यहाँ पर डिस्कस है। तो जो पॉइंट है, एवरी ऑर्डर अंडर चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट शैल बी सर्व्ड by tendering, delivering a copy of thereof the person on whom it to be served or his agent if any। मीन्स कि आपको ये कैसे समझा, बिहार सरकार ने मान लेते कि कोई भी चीज़ को स्कीम अप्रूव किया या कोई प्रपोजल है कि यहाँ पर रोड बनेगा,
तो इसे कौन बनाएगा, इसके लिए टेंडर निकालेगी या किसी पर्सन को इस ऑर्डर की सूचना देना है। मान लेते हैं कि कोई पर्सन के पर्सनल लैंड से रोड पास हुआ है तो इसे सूचना देना है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है मीन्स, और वो सूचना बाय सेंडिंग इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एट द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द पर्सन होम इट। मीन्स कि अगर जो पर्सन है जिनको बताना है ऑर्डर मीन्स इसके बारे में सूचना देना है, तो वो जो लास्ट नोन एड्रेस है उस एड्रेस पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए उसे बताएगी। और पॉइंट नंबर जो सी है, बाय फिक्सिंग इट टू सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ हिज लास्ट नोन रेसिडेंस ऑफ प्लेस और बिजनेस इन, ओके, बाय द अबव टू मेथड्स आर कंसिडर इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, मीन्स पॉइंट ए और बी अगर नहीं हो सकता है संभव, तो जो प्रत्यक्ष रूप से लोग कोई जाकर उनको नोटिस देंगे ताकि उनको सूचना किसी भी तरह से मिल जाना चाहिए। रूल्स नंबर 139, unclaimed article. When a conclusion of any journey, any unclaimed article is found in any transport vehicle, okay, this was according with the rules 116. ओके, ये जो हमने रूल्स नंबर 116 में पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन का ट्रांसपोर्ट व्हीकल में सामान छूट जाता है तो रूल्स 116 अप्लाई होगा। जो हमने क्या पढ़ा था कि अगर उसका सामान अगर ख़राब नहीं होने वाला है तो 7 दिन तक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या कंडक्टर है वो रखेगा। अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे देगा। अगर कोई क्लेम करता है एक पर्सन तो वो उसे मतलब समझ के कि हाँ ये सही पर्सन है जिसका है उसे दे देगा। अगर एक से अधिक क्लेम करते हैं तो वो फिर से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ये केस चला जाएगा और जो लॉ होगा उस हिसाब से पुलिस अपने देगी। रूल्स नंबर 140, एप्लीकेशन फॉर परमिट अंडर चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट। मीन्स परमिट कोई चैप्टर 6 के अंतर्गत चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है यहाँ पे देखते हैं। एवरी एप्लीकेशन फॉर परमिट फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 73 और फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 74 नॉट लेस देन 2 weeks बिफोर द डेट डिजायर्ड दैट परमिट शैल टेक इफेक्ट। मीन्स कि चैप्टर 6 के तहत अगर कोई पर्सन परमिट चाहता है तो जिस दिन से चाहता है वो उससे कम 2 सप्ताह पहले जो फॉर्म है और जो फ़ी प्रिस्क्राइब्ड है उसके साथ देना होता है, अप्लाई करना होता है एप्लीकेशन। ओके, टोटल जितने भी चैप्टर 6 के थे हमने रूल्स को कंप्लीट किया है। और आप लोगों को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सजेशंस है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।